नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। क्या आज आपने जो जींस या शर्ट पहनी है वो वाकई उसी ब्रांड की है जिसके लिए आपने हजारों रुपए चुकाए हैं, या फिर आप अपनी जेब ढीली करके महंगा कचरा पहन रहे हैं? अगर आप ब्रांडेड कपड़ों के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मार्केट में नकली कपड़ों का सिंडिकेट अपने पैर जमा चुका है। ब्रांडेड कंपनियों की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया और नकली कपड़ों के गैंग का भंडाफोड़ भी किया है। कई फैक्ट्रियों पर बैक टू बैक छापेमारी के दौरान लाखों के नकली ब्रांडेड कपड़े बरामद किए गए। आज हम अपने स्टूडियो में ऐसे ही नकली कपड़ों का रियलिटी चेक करेंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे कि आप कपड़ों की खरीदारी करते वक्त कौन कौन सी सावधानी बरतें। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर आप ब्रांडेड कपड़ों के शौकीन हैं तो सावधान। आप ब्रांडेड के नाम पर महंगा कचरा तो नहीं पहन रहे। मार्केट में नकली कपड़ों के सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की कई फैक्ट्रियों में ताबड़तोड़ छापेमारी। क्या आप भी ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन हैं? अगर हां, तो यह खबर आपको चौंका सकती है, क्योंकि दिल्ली से सामने आया है एक ऐसा फर्जीवाड़ा जो आपकी जेब ही नहीं, आपके भरोसे पर भी हमला करता है। ये तस्वीरें देखिए, इन्हें देखकर आप और हम तो क्या, अच्छे पारखी भी धोखा खा जाएं कि असली हैं या नकली। पश्चिमी दिल्ली में पुलिस ने नकली कपड़ों के रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने करीब 30 लाख रुपए के नकली कपड़े बरामद किए हैं। पुलिस की टीम ने 4 नकली फैक्ट्री पर छापेमारी कर लाखों की जींस और शर्ट बरामद किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बरामद किए गए कपड़े लिवाइस, ज़ारा, कैल्विन और टॉमी हिलफिगर जैसे ब्रांड्स के नकली कपड़े बनाए जा रहे थे। ये बताएं कि कैसे आपको ये जानकारी मिली कि ये जो बड़ी नामी ब्रांडेड कंपनी के कपड़े हैं वो नकली बनाए जाते हैं? हमें लोकल इंटेलिजेंस से खबर मिली थी कि नारायणा में कई फैक्ट्रीज हैं जो लिवाइस, कैल्विन क्लेन, टॉमी हिलफिगर और ज़ारा के नकली अपैरल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी साउथ दिल्ली के पॉश इलाके में नकली सामान का रैकेट चल रहा था, जहां एक 5 स्टार होटल के अंदर ब्रांडेड कपड़ों के नाम पर नकली कचरा तैयार किया जा रहा था। क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर इस रैकेट का भांडाफोड़ किया। मौके से भारी मात्रा में नकली कपड़े, घड़ियां, हैंडबैग और कैश बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये रैकेट बड़े होटलों और कन्वेंशन सेंटर्स में प्रदर्शनियां लगाता था, जहां टॉप ब्रांड्स के नाम पर नकली प्रोडक्ट्स को भारी छूट के साथ बेचा जाता था। ग्राहकों को भरोसा दिलाने के लिए बाकायदा बिल दिए जाते थे और पेमेंट के लिए स्वाइप मशीन से लेकर यूपीआई क्यूआर कोड तक का इस्तेमाल किया जाता था। यानी पूरा सेटअप बिल्कुल असली जैसा, लेकिन सामान पूरी तरह नकली। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 1000 से ज्यादा एलन सोली के लोअर्स, सैकड़ों पीटर इंग्लैंड, वैन ह्यूजन की टी-शर्ट, महिलाओं के कोट और कपड़े, पाइन लैब्स की स्वाइप मशीनें, पेटीएम, फोन पे, जीपे के क्यूआर सेटअप, बिल बुक, मोहरें और सिक्योरिटी टैग हटाने वाले उपकरण और करीब 2,87,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन सवाल ये कि आपके वार्डरोब में रखा कपड़ा असली है या नकली। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है जो लाइव टेस्ट करके इस नकली खेल का पर्दाफाश करेंगे। तब तक आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो आपने देखा इस रिपोर्ट के माध्यम से कि कहां कहां किस पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, और आप जिसे ब्रांडेड कपड़ा समझ रहे हैं वो ब्रांडेड नहीं है, बल्कि आप नकली पहन रहे हैं, और उससे क्या आपके हेल्थ पर भी खतरा हो सकता है, ये भी आज हम जानेंगे। हमारे साथ हैं राजेश कुमार सिंह जी, टेक्सटाइल लैब एक्सपर्ट हैं। विकास कुमार जी हमारे साथ हैं, तालियों से स्वागत कीजिए, क्वालिटी चेकर हैं। रमेश जी हमारे साथ हैं, कपड़ों के जानकार है। संजय कौशिक जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, टेक्सटाइल एक्सपर्ट। नितिन सक्सेना जी हमारे साथ हैं, बहुत लंबे समय से उपभोक्ता मामलों के जानकार भी हैं और एक्टिविस्ट भी, बहुत लंबे समय से इस फील्ड पर काम भी कर रहे हैं। अब ये देखिए स्टूडियो में सामने आप देखिएगा कि ये सारे जीन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। ये हमने आज खास तौर पर यहाँ रखा है, क्योंकि आप बाजार में जाते हैं तो आपको लगता है कि आप जिस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं आपको लगता है कि साहब यही मेरे लिए अच्छा है, तो आप वो खरीदते हैं। देखिए सारे ब्रांडेड यहाँ पर कपड़े हैं, और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्यों इकट्ठा की हैं। तो ये बताएंगे कि अगर कोई कपड़ा खरीदने जाए और उसका विश्वास किसी एक ब्रांड पे है और वो कपड़ा खरीद ले, अब बाद में पता चले कि कपड़ा नकली है, वो खरीदते समय कैसे पता करे?
खरीदते समय पता करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि कपड़े की जो स्टिचिंग है वो कैसी है, ओवरऑल जो शेड उसका है वो कैसा है जी। उसके ऊपर अगर कोई टैग लगा हुआ है तो उस पर कोई QR कोड या वेरिफिकेशन सिस्टम है या नहीं है। अच्छा। तो 3-4 पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे पहला हम कुछ QR कोड से आप देखें। QR कोड से हम डायरेक्ट हम स्कैन करके ठीक है। देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है अवेलेबल। ओके, इसके जो स्टिचिंग है, स्टिचिंग से हमें पता चल सकता आप जरा है। दिखा करके वहां पर बताइएगा जी। जैसे ये स्टिचिंग है, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके, कोई भी स्टिचिंग की साइज अप या डाउन नहीं होना चाहिए। जो कलर ऑफ शेड है ये भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम जाके शॉप पे देखेंगे। जी। शॉप पे तो देखने आज जो हमारे जानकार बता रहे हैं, बिल्कुल आप इसको गौर से आप देखिएगा कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी ठगी के शिकार हो रहे हैं। पहला आपने बताया QR कोड, ये स्कैन कीजिए, अगर ये काम कर रहा है इट मींस कि ये सही है। जी जी। अभी ये देखिए, ये वास्कर लेवल है, ओरिजिनल है, और ये आफ्टर डाई के बाद इसमें क्या हुआ है, कलर जो है ट्रांसफर हो गया है। और अगर यही ओरिजिनल ठीक है, जो डुप्लीकेट रहेगा तो फर्स्ट पास में ही ये पूरी तरह डार्क हो जाएगा। अच्छा, हमें अक्षर भी नहीं दिखेगा इसका। ओके ठीक है। फर्स्ट वॉश में वो मतलब सब कुछ गायब हो जाएगा। आप ये जो कपड़ा है जी, ये कैसे पता करेंगे? तो कॉटन है या मिक्स है? ये कपड़ा हमें वहाँ पे नहीं पता चलेगा। अगर कोई एक्सपर्ट होगा तो इसको टच करके कुछ तो आइडिया। आप लैब में कैसे करते हैं टेस्ट? कैसे लेबोरेटरी में हमारे पास माइक्रोस्कोप है। हाँ। उसके अंदर सॉफ्टवेयर ये लगा क्या हुआ है? है। ये जो आप लाए हैं ये क्या है? ये हमारा सर केसीएल सोल्यूशन है। अच्छा। जिसकी बेस पे कुछ पैरामीटर आप मार्केट में अगर कपड़ा खरीदते हैं तो आइडेंटिफाई कर सकते तो हैं। यहाँ पर आप ठीक है? हमें लाइव दिखाएंगे? लाइव दिखा सकते हैं जी, क्योंकि राजेश जी इस मामले के जानकार हैं, ऐसा इतने है। सालों से हजार। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। बेसिकली ये क्या होता है कि जितने भी कपड़े होते हैं इनका बैलेंस होता है पीएच शुड बी 7 के पीएच बैलेंस। आपकी पूरी बॉडी भी पीएच से ही Okay, चलती yes, है। yes, अगर इसमें एसिड या अल्कली मिला होगा, कुछ गलत चीजें होंगी ना तो आपको इरिटेट करेंगी और इचिंग की प्रॉब्लम आती है। तो हम थोड़ा सा कपड़ा लेके और नॉर्मली घर पे कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा कपड़े को लेके हल्का सा नमक ये आपने का क्या सोल्यूशन, किया? मतलब कपड़े कतरन आपने बना दिया। कपड़े एवं 5 mm के आसपास में हम एक कटिंग करते हैं ताकि Okay. डिजोल्व अच्छी तरह हो जाए। अच्छा, इसके बिल्कुल अंदर छोटे-छोटे जो आप डाई यूज किया गया है उसके कारण क्या है, केमिकल्स बाहर निकलेंगे। और वो केमिकल्स कितना बाहर निकल रहे हैं, वो एसिड है या बेस है, वो हमारे लिए सेफ है या अनसेफ है, इसका Okay. डिसीजन ये करेगा। मतलब वो हमारे स्किन पर क्या? हाँ, जैसे फूड सेफ अनसेफ होता है वैसे ही कपड़े की जी जी सेफ्टी जी। की। और ये क्या है? ये केसीएल सोल्यूशन है, बट घर पे इसको नमक का सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो कोई अगर सोडियम घर में- क्लोराइड, हाँ, नमक का पानी आप ले लीजिए। नमक के पानी से कोई ऐसे टेस्ट कर हाँ, सकता है? नमक से आप अब पानी इसमें पता से क्या चलेगा? अब आपका जैसे देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हम बड़ी मशीनें ला नहीं सकते। जी, जी, जो जी। मशीनें पीएच मीटर है वो तो Okay. ला नहीं सकते। हाँ। अब इसको हमने थोड़ा सा कपड़ा ले लिया, 3-4-5 ग्राम लेते हैं, 100 ml केसीएल डाल के 1 घंटा इसको छोड़ देते हैं, स्ट्राइक करते हैं। देन हम पीएच मीटर से इसका पीएच चेक करते हैं, शुड बी न्यूट्रल। मतलब जैसे ये, बट हम मशीन ला नहीं सकते। टेंटेटिव दिखाने के लिए हम ये पीएच स्ट्रिप है, पीएच स्ट्रिप को आप डालेंगे इसके अंदर, तभी अगर पीएच आपका अगर एसिड होगा, ये रेंज बने हुए हैं 1 to 14 होता है पीएच, 0 to 14 होता है 1 to 3। इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि बेस है, एसिड है कि न्यूट्रल है। नेचर शुड बी न्यूट्रल। ओके, हाँ, ये शुड बी न्यूट्रल। जैसे इन्होंने कपड़ा डाला, ये लगभग आपका 6 और एग्जैक्ट तो नहीं, 6-7 के आसपास, देखिए 7 के आसपास मैच कर रहा है। 6-7 के आसपास ये मैच कर 7 में मैच कर रहा है ना, बट इट्स ओके। बट इसको 1 घंटा और छोड़ने के बाद चेक करेंगे एक्चुअल लीचबिलिटी। जब तक इसके अंदर जो किस कलर में आ जाएगा तो वो अगर ये देखिए यहाँ से यहाँ के ऊपर जितने भी कलर आएंगे तो एसिड है। देखिए 5, ये 3, 7 1 के आसपास वाले और कलर हैं, सबसे उसके आसपास खतरनाक आना 1 कलर है। मैं डॉक्टर मंजू केसरी, अब ये डिपार्टमेंट अब आपका है, क्योंकि इन्होंने ये टेस्ट इसलिए किया कि इसका हमारे स्किन पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब ये बताइए, अगर ये कह रहे हैं कि पीएच लेवल में अगर ये 1 तक आ रहा है तो ये खतरनाक है, ये कितना खतरनाक हो सकता है लोगों की स्किन के लिए? इमीडिएटली आपको बहुत सीवियर एलर्जी हो रही है और एकदम रैशेज आ गए हैं पूरी बॉडी पे, या स्पेशली उन कॉन्टैक्ट जगह पे जहाँ आपको बहुत ज़्यादा स्वेट होता है। पहले तो आप समझ ही नहीं पाते आपको एलर्जीज क्यों हो रही हैं। सेकेंडली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, जो फर्दर एक प्रॉब्लम है। अगर आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपको किन चीज़ों से एलर्जी हो रही है, आप बार बार वही कपड़ा पहन रहे हो, इमीडिएटली तो डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा कि आपको कपड़ों की वजह से ही हो रही है। ये रिपीटेशन होता रहा तो आपको वहाँ पे परसिस्टेंट एक्जिमा भी बन सकता है। एंड अगर ये आप उसी तरह के कपड़े आप पूरी लाइफ पहनते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म जो रिएक्शंस होते हैं, लाइक जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, Okay. तो लॉन्ग टर्म इनके एक्सपोजर से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नितिन सक्सेना जी, आपका तो एक लंबा अनुभव है जी। कभी आपके पास कुछ ऐसी शिकायत आई है ब्रांडेड कपड़ों को लेकर?
लोगों की बहुत शिकायतें आती हैं कि कंज्यूमर एक तो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या कपड़ा खरीदें, कहाँ से लें। एक तो रोड साइड से वो ले लेते हैं, तो इन्होंने जैसे बताया ब्रांडेड कपड़े का डुप्लीकेशन हो रहा है, ये तो हो भी रहा है। हाँ। उसके साथ साथ एक चीज़ और हो रही है, यूज कपड़े को दोबारा से रिसाइकल करके वो मार्केट में बेच रहे हैं, चाहे वो फॉरेन से भी आ रहे हैं, बाहर की कंट्री से भी आ रहे हैं डंप होकर, चाहे इंडिया से भी हो रहा है। तो उसके कारण भी स्किन डिजीजेस बहुत हो रही हैं, क्योंकि किसी आदमी ने पहना, उसको क्या डिजीज है जो दूसरे ने पहना, जैसे हम सरोजिनी नगर देख लें, जनपद देख लें, जहां पर कपड़े वहां पर। हाँ, तो मैं यही कहूंगा उन कंज्यूमर्स को कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आप पहन रहे हो, एक ब्रांडेड दुकान से लो, उसकी प्रॉपर रसीद लो, रसीद जरूर। लेकिन क्या लोग, कस्टमर, कंज्यूमर जो है वो इतना अवेयर होता है? वही उसी के लिए हम मान लीजिए किसी ने कपड़ा खरीदा और उसको लगा कि यार ये मुझे ओरिजिनल नहीं लग रहा है, फिर कहता जाने दो, कोई बात नहीं। तो ये जाने दो वाली जो टेंडेंसी, जाने दो वाली चक्कर में वो फंस जाता है। डॉक्टर से भी वो कंसल्ट करेगा कि ये मेरे को रैशेस कैसे आ रहे हैं, उसको तब मालूम पड़ जाएगा जो मैं पैंट पहन रहा हूँ या शर्ट पहन रहा हूँ या मैं जो ब्लाउज पहन रही हूँ या जो साड़ी पहन रही हूँ, इसके कारण ये मेरे को रैशेस आ रहे हैं। वो डॉक्टर ज़्यादा कंफर्म करेगा, वो बता भी देगा कि आपको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। एक सवाल ये भी है दर्शकों का मन में कि ब्रांडेड कपड़े, जैसे कह रहे हैं ना कि इन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि भाई कॉपी करना कि उनके पास है, उसी से मिलता जुलता, क्वालिटी में भी उससे अलग है, बट वो पहनने की कोशिश करता। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। तो मुझे लगता है कि कंपनियों को भी सोचना चाहिए कि कपड़ों में डिस्काउंट तो सीजन वाइज होता है, कुछ ऐसी कीमत भी रखे जिससे कि आम लोग भी यहाँ पर खरीद पाए। कितने लोग सहमत हैं इससे? ताकि फिर ये डुप्लीकेसी का धंधा ही बंद हो जाए। सवाल पूछिएगा। सवाल सर, मेरा सवाल ये है, लायबिलिटी के ऊपर है। कि आज के टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बहुत है। ठीक है, आज के टाइम पे अगर मैं मिंत्रा से कोई जीन्स ऑर्डर करता हूँ, मैं जैसे आपने स्टिचिंग का बताया, मैं स्टिचिंग नहीं देख सकता हूँ, मैं ना लेबल देख सकता हूँ। अब अगर मुझे वो काउंटर फिटेड आता है या फिर मुझे कुछ उससे इरिटेशन होती है, मुझे लगता है कि वो फेक है, और मैं मिंत्रा के चैट सपोर्ट पे जाता हूँ, तो मिंत्रा वाले बोलते हैं कि हम बस एक मार्केट प्लेस है, आपको भेजा दुकानदार ने है। तो आप दुकानदार को बोलिए, और दुकानदार कहता है कि आपने मिंत्रा के थ्रू ऑर्डर किया है, तो आप मिंत्रा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इन्होंने इशारा किया। ऑनलाइन शॉपिंग मतलब उसमें डुप्लीकेसी की मुझे लगता है कि संभावनाएं ज्यादा है। तो कंपनियां जितनी भी ब्रांडेड कंपनी है, बड़ी कंपनियां हैं, हमारे पास बहुत ही मतलब उन्होंने जो बिल्कुल, और हमारा एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग का एक प्रोग्राम है। हम कंपनीज के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं, सैंपल परचेज करते हैं, रेगुलर इन साइट्स पे जाके हम लोग सैंपल परचेज करते रहते हैं। और फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इनका एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जिसमें ये इंश्योर करते हैं कि बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट जाए, और कहीं भी अगर जरा सी भी कंप्लेंट जाती है, वो उस सेलर को तुरंत वहाँ से प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही प्रोसेस वाइज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता है, और कंपनीज मॉनिटर करती हैं बाकायदा। सर, जो ऑडियंस बैठी है, मैं कपड़े को ना एक और टेस्ट करके उनको बताना चाहता हूँ। बड़ा नॉर्मल टेस्ट है और हर जगह अवेलेबल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिना देर के रखिए। बिना देर के हाँ, एक पैरामीटर आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई भी कपड़ा खरीदने मार्केट में जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना। कपड़ा आपने लिया, कपड़ा लेने के बाद सबके पास ये होता है, वहाँ पे हर दुकान पे लगभग आपको मिलता है। हम एक पैरामीटर आपको टेस्ट करेंगे, रबिंग। अच्छा, आप जहाँ पे आप जैसे पैंट है, अगर कहीं कटता नीचे, इसको ड्राई आप 15 बार या आप यहाँ पे रब करते हैं। हमारे पास सिस्टम होता है, 15 टाइम आपको यहाँ पे रब करना है। अच्छा। अब आप देखिए यहाँ पे आपके जितने भी कपड़े हैं, जो हमारा सिस्टम होता है, आप रबिंग करके वहाँ देखिए, अगर वहाँ पे धागे टूट रहे हैं, अदरवाइज थोड़ा वाटर लगा के देखिए, तो आपको कलर दिखना शुरू हो जाएगा। जो नॉन ब्रांडेड होते हैं, जो जिसकी डाई घर पे किया जाता है, तो आपको जो खतरनाक डाई आपके हाथों में आना शुरू हो जाती है। एक बेसिक आप किसी भी मतलब कपड़े को कम से कम 15 से 20 बार आप रब करके, यानी कि रगड़ करके उसको आप देख लें, धागे तो नहीं टूट रहे हैं। अगर डाइस खराब होगी, जी एक्चुअल डाई नहीं होगी, ब्रांडेड डाई नहीं यूज हुआ होगा, कोई लोकल मार्केट वाला कर रहा, जो शर्ट आपको 200 में दे रहा है, तो ब्रांडेड तो यूज करेगा नहीं, अमोनिया बेस करेगा। आपने एक और वो आप भाई अच्छा उपाय आपने बता दिया। हाँ, सिंपल। उसके बाद उसमें पानी लगा के थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मेहमानों ने, एक्सपर्ट्स ने आपको बताया, कुछ उपाय आपको बताया कि जब आप कपड़े खरीद रहे हैं तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं, ताकि आप फेक कपड़ों से, डुप्लीकेट कपड़ों से आप बच सके। लेकिन ये बचना आप ही को है, क्योंकि सचेत आप ही को रहना होगा, सावधान आप ही को रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।